तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज़ के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जितने भी पॉसिबल 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं हम उन सारे के आंसर्स को जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ। तो साइंस का कौन सा ब्रांच है जो अर्थ के स्टडी से डील करता है? तो वो है जियोलॉजी। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार्स के स्टडीज को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। नेम द साइंटिस्ट एंड द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन हुज फील्ड ऑफ वर्क वॉज इलास्टिसिटी। तो उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसका फील्ड ऑफ वर्क था इलास्टिसिटी, और उसका कंट्री भी बताना है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, नेम द वर्ड। तो फिजिक्स कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है? तो ये सिंपल सी बात है, द वर्ड नेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड साइंस हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ब, नेम द वर्ब। उस वर्ब का नाम है साइंसिया, जैसा कि आप पिछली वीडियो में भी देखा होगा एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब साइंसिया। इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। नेम द साइंटिस्ट एंड द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट है जिनका नाम है सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग क्या है? तो वो ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम अ great scientist who gave the following comment on science. Science is not just a collection of laws, a catalog of unrelated facts, but it is a creation of the human mind with its freely invented ideas and concepts. तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फेमस फिलोसोफर गिव द फॉलोइंग कमेंट्स ऑन साइंस। We know very little and yet it is astonishing that we know so much, and still more astonishing that we so little knowledge of science can give so much power. तो इसका आंसर है बर्ट्रैंड रसेल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये सब कोई जानते हैं, बचपन से ही पढ़ा है सबने, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 13, हु गेव द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का नाम है तो जाहिर सी बात है आइंस्टाइन ही होगा, तो इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी दिया था हुइगन ने। क्वेश्चन नंबर 15, नेम फॉर फिजिक्स डिवाइसेस वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस। तो मेडिकल में कौन से फिजिक्स के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं? तो पहले हैं एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, थर्ड है स्टेथोस्कोप और फोर्थ है माइक्रोस्कोप। ये चारों के चारों फिजिक्स की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरीज इन एस्ट्रोनॉमी। तो इसमें हमें ये बताना है कि किस साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ जीता था एस्ट्रोनॉमी में। तो और वो साइंटिस्ट इंडिया के होने चाहिए, तो उनका नाम है एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेटाफिजिक्स इज अ साइंस दैट इज कंसर्न विथ व्हाट। मेटाफिजिक्स किससे रिलेटेड है? तो ये सुपर नेचुरल इवेंट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच साइंस इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। किस साइंस को सारे साइंस की माँ कहा जाता है? तो सबसे महान साइंस तो फिजिक्स की ही होती है, तो सिंपल सी है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स ही नेचर से डील करता है और नेचर को ही हम मदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम द डिस्कवरी मेड बाय एस एन बोस। तो एस एन बोस ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? तो उन्होंने की थी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द साइंटिस्ट एंड द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन हुज फील्ड ऑफ वर्क वाज कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज तो किया था आपके हेस ने, उनका नाम था हेस और उनकी कंट्री था ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द संस्कृत वर्ड विजनान एंड द अरेबिक वर्ड इल्म। तो इन दोनों का मतलब होता है नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम द संस्कृत इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में संस्कृत को क्या बोलते हैं? भौतिकी। स्पेलिंग याद रखिएगा आप, BHAUTIKI। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेम द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन विच इंडिया वाज अ लीडिंग कंट्री इन द 60s। तो
60s में इंडिया कॉस्मिक रेज में लीडिंग कंट्री था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही थी इंडिया में उस समय। क्वेश्चन नंबर 24 है हु डिस्कवर्ड एक्सरेज, तो इसका आंसर है डब्ल्यू रोएंटजेन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन हेल्प इन इरेडिकेटिंग इलिटरेसी इन इंडिया, तो ये जाहिर सी बात है टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न से मास कम्युनिकेशन होता है, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम। तो अगर टेलीविज़न पे कोई भी एजुकेशनल शो दिखाया जाएगा तो बहुत सारे लोगों तक ये शो पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है नेम द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो इसे लेज़र कहते हैं। लेज़र में बेसिकली क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो लाइट के रेज बहुत बड़े एरिया में होंगे उनको कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है और उन बीम पैरेलल रहते हैं ताकि वो दूरी के साथ साथ वो फैलते ना जाए, इसलिए हमें एक पॉइंट साइज मिलता है लेज़र की मदद से लाइट का। क्वेश्चन नंबर 27 है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फोर्सेस, तो न्यूक्लियर फोर्सेस का डिस्कवरी किया था एच युकाहावा ने। टू विच कंट्री ही बिलोंग, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये जापान के थे। एच युकाहावा जापान से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है हु डिस्कवर्ड रेडियम, तो रेडियम की डिस्कवरी किसने की थी, दोनों की दोनों क्यूरी हैं, पियरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 30 है नेम द डिस्कवरी मेड बाय डब्ल्यू रोएंटजेन, तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट हैज़ बीन सेड बाय पीएएम डायरेक्ट रिगार्डिंग फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, तो इसका आंसर है पीएएम डायरेक्ट सेड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव ब्यूटी इन द इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स देन टू हैव देम एग्री विद द एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डिड आइजैक न्यूटन से टू मेजर द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, तो उन्होंने कहा था नेचर इज प्लीज्ड विथ सिंप्लिसिटी एंड अफेक्ट्स नॉट द पॉम्प ऑफ सुपरफ्लस कॉजेस। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट नील्स बोर सेड रिगार्डिंग साइंस इन रिलेशन टू सोसाइटी, नील्स बोर ने साइंस के बारे में सोसाइटी से रिलेटेड क्या कहा था, उन्होंने कहा था द टास्क ऑफ साइंस इज बोथ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड टू रेड्यूस इट टू ऑर्डर। साइंस का टास्क होता है हमारे एक्सपीरियंस का रेंज को बहुत बड़ा कर देना, यानी कि अलग अलग फील्ड में रिसर्च करना और फिर उनको एनालाइज करके रिज़ल्ट जो गलत है उनको अलग कर देना और फिर मेन रिजल्ट्स को शो करना ताकि वो छोटा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34 है नेम अ फ्यू इंडियन साइंटिस्ट हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के फील्ड में अलग अलग साइंटिस्ट का नाम बता देना है जिन्होंने बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये हैं सीवी रैफियक, एस चंद्रशेखर, एसएन बोस, होमी जे भाभा, इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे, और है मेघनाथ साहा। क्वेश्चन नंबर 35 है नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑन विच एरोप्लेन वर्क्स, तो एरोप्लेन बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑन विच रेडियो एंड टीवी वर्क्स, रेडियो और टीवी तो जाहिर सी बात है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही तो चलते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल अपॉन विच लेज़र वर्क्स, तो पहले भी पढ़ चुका है एम्पलीफिकेशन विच मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन। एम्पलीफिकेशन में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है क्या किया जाता है, बहुत बड़े एरिया में जो बीम फैला हुआ था उसको कंसंट्रेट करके एक ही जगह पे फोकस कर दिया जाता है और वो भी पैरेलल होने चाहिए रेस। क्वेश्चन नंबर 38 है नेम द टेक्नोलॉजी विच वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन, तो रॉकेट जो है हमारा वो न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है नेम द फोर्सेस विच आर ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, कौन से फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जबकि ग्रेविटी जो है वो एक वीक फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज़ फिजिक्स, अब ये बढ़िया क्वेश्चन आई, फिजिक्स ही क्या है, मतलब फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अब यही क्वेश्चन आ कि फिजिक्स क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर से पूछा जाता है कभी कभी, जो टॉप आते हैं स्टेट टॉप की फिजिक्स क्या है, तो कोई कोई बता नहीं पाते हैं, इसलिए आप अगर टॉप आना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसका आंसर है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, तो फिजिक्स जो है वो हमारे नेचर से डील करता है और नेचर में होने वाले अलग अलग फिनोमिना होते हैं जैसे बारिश, रेनबो और बहुत सारी चीज़ें
ये तो शॉर्ट में हो, अगर बड़ा में लिखना चाहते हैं तो आप बड़ा में भी लिख सकते हैं। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट इज़ टू सीक आउट एंड understands the basic laws of nature upon which all phenomena depend. It has brought to us deeper and deeper levels of understanding nature. Question number 41 है What is science? साइंस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना। देखिए यहाँ पे फिजिकल फिनोमिना लिखा है और इसी के बेसिस पे मदर ऑफ ऑल साइंसेस को फिजिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट आर बायोलॉजिकल साइंसेस, गिव 3 एग्जांपल्स। अब बायोलॉजिकल है तो जाहिर सी बात से बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो दो साइंसेस विच डील विद द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। एग्जाम्पल में आ गया जूलॉजी, बॉटनी और न्यूटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट आर फिजिकल साइंसेस, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है दे आर डिफाइंड एज दी साइंसेज विच डील्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंसेज जो है नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ओशियनोलॉजी। आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है डिफाइन थ्योरी। देख थ्योरी क्या होती है, अब आपको ये बताना है कि एक थ्योरी किसे कहते हैं। तो थ्योरी इज डिफाइंड एज द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम्स explained in terms of a set of minimum number of laws. Question number 45 है what do you understand by the term scientific method? तो scientific method किसे कहते हैं? तो the systematic observations, logical reasoning, model making and theoretical prediction forms the scientific method. तो ये सारी चीज़ें मिलाकर scientific method बनता है। Question number 46 है name the scientific principle on which electric generator works. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो दोस्तों आपने इसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर तो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यानी कि आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जब उसके मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 47 नेम द टेक्नोलॉजी विच वर्क्स ऑन दी साइंटिफिक प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन पे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ये वही है जिससे पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पे पावर दिया जाता है। हो सकता है आपके घर पे भी न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर सप्लाई आए हो, और बेसिकली ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत कम है इंडिया में, उतने भी ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है नेम द टेक्नोलॉजी विच वर्क्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है ये किस पे काम करते हैं, इससे रिलेटेड मतलब टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। तो ये कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन से अलग अलग है, बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल अपॉन विच द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन डिपेंड्स। तो साइक्लोट्रॉन का वर्किंग किस पे डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पे? तो ये डिपेंड करता है द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 नेम द साइंटिस्ट एंड हिज कंट्री हु डिस्कवर्ड वायरलेस टेलीग्राफी। तो वायरलेस टेलीग्राफी किसने डिस्कवर किया था? तो उसका आंसर है जी मैक्रोनी, और वो कहाँ के थे? इटली के। तो दोस्तों याद रखिएगा जी मैक्रोनी इटली के जो थे उन्होंने ही टेलीग्राफी को डिस्कवर किया था। टेलीग्राफी नहीं, वायरलेस टेलीग्राफी।